सोनाक्षी मिडिल क्लास परिवार में रहने वाली प्यारी सी समझदार लड़की थी। उसकी माँ रमा और पिता चांदीराम को हमेशा से ही अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी रहती है। एक दिन सोनाक्षी के लिए मानस नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जो बहुत ही हैंडसम और वेल सेटल्ड होता है। कुछ दिनों में ही मानस और सोनाक्षी की शादी हो जाती है। उसके पेरेंट्स ज्यादा दहेज नहीं दे पाते, जिसके चलते उसकी सास हमेशा ही उसे ताने देती रहती है। उसका पति भी हमेशा अपनी माँ का ही पक्ष लेता है। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? अरे यहाँ आ। जी माँ जी, बस अभी आती हूँ। अरे कब से आवाज दे रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता? कान में रुई लगा के बैठी है क्या? नहीं माँ जी, घर से फोन आया था ना, तो बात कर रही थी। कुछ दिया तो गया नहीं अपनी बेटी को? अब रोज फोन कर कर के हाल चाल लेते हैं। माँ जी, जितना दे सकते थे उतना तो दिया है ना। हाँ हाँ, जैसे ट्रक भर के सोना चांदी दिया है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और मीना के ताने दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं। वो रोज किसी न किसी बात को लेके सोनाक्षी को भला बुरा कहने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती। इन सब से परेशान होकर एक दिन वो अपने पति को कहती है, सुनिए जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बोलो यार, क्या हो गया अब? देखिए, मेरे माता पिता जितना कर सकते थे सब किया है, फिर भी माँ जी मुझे हमेशा ताने देती हैं। अरे तो गलत क्या कह दिया उन्होंने? ज्यादा कान भरने की जरूरत नहीं है मेरे। कम से कम आप तो मेरा साथ दो। अरे बकवास बंद करो तुम और चुपचाप जाकर घर का काम करो, समझी? पर आप मेरी बात तो सुनिए ना। अरे मुंह बंद करो तुम अपना और जाकर माँ की मदद करो काम में। अपने पति की बातें सुनकर सोनाक्षी समझ जाती है कि अब उसे अपनी मदद खुद ही करनी होगी। एक दिन उनके पड़ोसी शर्मा जी के यहाँ कीर्तन होता है। वो अपनी सास के साथ वहाँ जाती है। वहीं बैठे बैठे उसे अपनी सास को सबक सिखाने की तरकीब सूझती है। कीर्तन खत्म होने के बाद दोनों घर आ जाते हैं। बहू, अरे डायन कहाँ है तू? एक कप चाय लेके आ। मीना गुस्से से तिलमिलाती हुई अपनी बहू के कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी बहू बालों को बिखेरे मुंह नीचे किए बैठी है। बहू, क्या हो गया? ऐसे क्यों बैठी है? मैं हूँ काली, महाशक्तिशाली, दुष्टों का विनाश करने वाली। रुक जरा, तेरी नौटंकी को अभी ठीक करती हूँ। ऐसे नहीं मानेगी तू। हाँ, मैं कह रही हूँ, तू बहुत पछताएगी दुष्टा। ओहो, जरा चेहरा तो देखूं अपनी माता का। ओ बहू का, कितनी सुंदर है। मीना जैसे ही अपने हाथों से अपनी बहू के चेहरे से बाल हटाती है, उसकी बहू की आंखों के नीचे बिखरा काजल, लाल आंखें, जुबान बाहर, गुस्से से तिलमिलाता चेहरा। कहा था ना, मैं हूँ काली, महाशक्तिशाली, नादान। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, भूल हो गई। मैं आपको पहचान ना सकी माता रानी। तू हमेशा अपनी बहू को दहेज के लिए सताती है ना? तूने पाप किया है। अब तो तुझे सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। आप माता रानी हो। आप मेरे बहू के शरीर से चली जाओ। हाँ, अब मैं इसका शरीर नहीं छोड़ूंगी। जा, मेरे लिए हलवा पूरी लेकर आ। मीना रसोई में जाती है और हलवा पूरी बनाकर अपनी बहू को देती है। जैसे ही सोनाक्षी खाना चखती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जोर जोर से खुले बालों में अपना सर घुमाने लगती है। मीना ये सब देख वहीं बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो देखती है कि सोनाक्षी कमरे में नहीं है
वो उसे ढूंढते हुए बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी बहू मंदिर के आगे बाल बिखरे वैसे ही बैठी थी। बेटा सोनाक्षी, तू ठीक है ना? बड़ा प्यार जता रही है, अब देना मुझे ताने। दहेज नहीं लाई मैं, काम नहीं करती मैं, अब तो तेरा नाश करूंगी, तू नहीं बचेगी मीना। वो बालों को फिर से जोर जोर से घुमाती है। बहू के ऐसे बर्ताव से मीना अपने बेटे मानस को फोन कर सारी बात बताती है। वो तुरंत ही ऑफिस से घर आता है और कहता है, अरे माँ, सब ढोंग कर रही है ये। अभी एक झापड़ लगाऊंगा ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। ना मेरे लाल, मत कर ऐसा, मान जा मेरे बच्चे। मानस अपनी माँ की बात नहीं मानता और सोनाक्षी के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वो सोनाक्षी का चेहरा देखता है वो हैरान हो जाता है। वो उसे धक्का देकर पीछे फेंक देती है। वो गिर जाता है। सोनाक्षी उसके करीब जाती है और अपना पैर उसकी छाती पर रखती है और जोर से चिल्लाती है, अरे दुष्ट, अपनी माँ के पल्लू में बनने वाले आदमी, तू और तेरी माँ जैसे लोग इस समाज को कलंकित कर रहे हैं। दहेज के लिए तुम जैसे लोग ना जाने कितने मासूमों की जान ले रहे हैं। आज मैं तुम सबका नाश कर दूंगी। माता रानी, मुझे माफ कर दीजिए। माता रानी, गलती हो गई माता रानी। तुम दोनों ने बहुत सताया है एक मासूम को, सजा तो जरूर मिलेगी। मीना और उसका बेटा मानस दोनों ही सोनाक्षी के पैरों में गिर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। मैं अब कभी भी अपनी बहू को दहेज के लिए या किसी बात के लिए परेशान नहीं करूंगी। माता रानी, हमें माफ कर दीजिए। सोनाक्षी उन्हें माफ कर देती है और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आती है, अरे बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। पर हुआ क्या है? आप ऐसे माफी क्यों मांग रहे हैं? बेटा, तुझे कुछ याद नहीं? नहीं, क्या याद करना है? और ये मेरे बाल क्यों खुले हैं? क्या हुआ है? बात क्या है? हम तो कीर्तन में गए थे ना, मुझे कुछ याद नहीं है। अरे बेटा, कुछ नहीं हुआ, तू ज्यादा मत सोच। हाँ सोनाक्षी, तुम बस आराम करो। घर का सारा काम माँ संभाल लेंगे और मैं संभाल लूंगा। तुम आराम करो। हाँ मेरी बेटी, तू बस आराम कर। मीना मन ही मन निश्चय कर लेती है कि अब से वो कभी भी अपनी बहू के साथ कोई अन्याय नहीं करेगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सब तो था सोनाक्षी का ड्रामा, अपनी सास और पति को सबक सिखाने के लिए। इस तरह सोनाक्षी को अपनी सास के तानों से आजादी मिल जाती है और अपने पति का साथ भी मिल जाता है। साथ ही साथ मीना और मानस को एक अच्छा सबक भी मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।